नमस्ते बच्चों, सब टनाटन, सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर काइनेमैटिक्स के ऊपर में डिस्कशन किए थे। सर्कुलर काइनेमैटिक्स में हम लोग सर्कुलर काइनेमैटिकल इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस पढ़े थे। थीटा एफ इज इक्वल टू थीटा आई प्लस ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, फिर ओमेगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा आई स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी। प्लस जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो और मोशन कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म कहने का मतलब ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, ओमेगा इज चेंजिंग। चेंजिंग कहने का मतलब इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो उस केस में उस पार्टिकल को 2 तरह का लीनियर एक्सेलरेशन होता है ना। एक तो टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, एक सेंटर के टुवर्ड्स होता है। ठीक है, तो वो डेराइव किए थे हम। ठीक है, भी और ओमेगा में क्या रिलेशन है, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन, तो ये रिलेशन हमारा आया था, है ना। उसी तरह से ए और अल्फा में क्या रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर आया था। फिर टोटल एक्सेलरेशन उसका क्या होता था, तो ए टी प्लस ए आर, वेयर ए टी इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ए आर इज रेडियल एक्सेलरेशन। ए टी बराबर हमारा आ रहा था क्या, अल्फा आर के बराबर, है ना। या फिर ये डीवी बाई डी टी भी होता है, वेयर वी टी इज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद फिर अल्फा ए आर बराबर क्या आ रहा था हमारा, वी स्क्वायर बाई आर आ रहा था, यही नहीं आया था, है ना। तो ये सब इक्वेशंस हम लास्ट क्लास में समझे, उसको डिराइव किए, कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, तो ये सब कैलकुलेट किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन सर्कुलर काइनेमैटिक्स, सर्कुलर मोशन के ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स, लेकिन डायनामिक्स वाला क्वेश्चन हम इसमें कवर नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, देखिए पहला हमारा सवाल क्या है बुआ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून with respect to the earth from flowing data. Distance between earth and moon is 3.85 into 10 to the power 5 किलोमीटर। टाइम पीरियड कितना है, मून एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लेता है, 27.3 डेज। ठीक है, तो यहां हमारा डिस्टेंस, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है बुआ, ये अर्थ है ना, और ये हमारा मून है। ये इससे इसका सेंटर का डिस्टेंस ये डी दिया हुआ, इसको आप आर से रिप्रेजेंट कर लीजिए। और ये क्या है, इसके चारों ओर घूम रहा है। अब मान के चलते हैं यहां कि ये क्या कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो इसको कितना एक्सेलरेशन होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, इसको सिर्फ एक एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा जी, ए आर, जो कि होगा वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। या फिर इसको ऐसे भी लिखते थे, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। तो हमारा काम है, आर तो हमको पता है, दिया हुआ है, ये 3.85 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, है ना। लेकिन ये ओमेगा यानी कि एंगुलर स्पीड, इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एंगुलर स्पीड कैसे निकालेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल ये कवर करता है, 2 पाई रेडियन, और डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है होगा, 27.3 डेज। तो इसको 27.3 डेज, एक डेज में कितना घंटा, 24 आवर्स, और एक आवर में कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड होता है। तो ये हमारा क्या आ गया बुआ, इसका एंगुलर स्पीड। इसको जरा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं टनाक से, है ना। इसको जरा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं टनाक से, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 27.3 इंटू 24 इंटू 3600, ये कितना आ गया बुआ, 2.6638 इंटू 10 टू द पावर -6
रेडियन पर सेकेंड। इट्स वेरी नियरली 2.7 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, एंगुलर स्पीड। अब एंगुलर स्पीड जब निकल गया और ये रेडियस को क्या चीज में कन्वर्ट कर दें, अब हम लोग रेडियस किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या बताए थे यूनिट एंड डायमेंशन वाला क्लास में, देख लीजिए 1000। ओह ये प्लस है, इतना इंटू 1000, यानी कि ये हमारा आ गया 3.85 इंटू 10⁸8 मीटर। अब सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, मून का कितना हो जाएगा बुआ, ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा हमारा कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर है ना, और इंटू दिस 3.85 इंटू 10⁸8। ये हमारा कितना आ जाएगा बुआ, 2.7 इंटू 3.85 इंटू 10⁻, ये 6 दूना 12, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बुआ। ये 2.7 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3.85 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 6 दूना 12, -12 और 8, -12 8 यानी -4। ये हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मून का हो जाएगा 2.7 स्क्वायर इंटू 3.85 इंटू 10⁻⁻4। ये हमारा आ गया बुआ 2.8 इंटू 10⁻, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ मून विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ के रेस्पेक्ट में, इतना एक्सेलरेशन है मून को। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है बुआ? चूंकि ये एक कंप्लीट रोटेशन 27.3 डेज में कंप्लीट कर रहा है, इसका स्पीड यानी कि एंगुलर स्पीड जो है क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है मून का कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसको कितना एक्सेलरेशन होगा, ओनली वन, जो कि किधर डायरेक्टेड होगा, या इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर। यहां ये अगर सर्कुलर पाथ हो तो इसका सेंटर अर्थ का सेंटर ही होगा ना, तो सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो तो सिर्फ एक होगा, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, उसको तो सोचिए मत। एक्सेलरेशन इसको एक होगा, रेडियल एक्सेलरेशन वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास, अरे ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ बुआ, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन। डायमीटर ऑफ अर्थ का दिया हुआ है 12,000, कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, हाँ ये 12,800 किलोमीटर और टाइम पीरियड है 24 आवर्स, है ना। तो ये हमारा क्या है बुआ जी, अर्थ इसके अराउंड मान लिया ये रोटेट कर रहा है, यहाँ पे हमारा पार्टिकल है कोई, यही इक्वेटर होगा ना, इक्वेटर तो यही हुआ, पोल हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर है, या ऐसे ऐसे कौन सा पाथ ये फॉलो करेगा, ये ऐसा वाला पाथ फॉलो करेगा, ये जो पार्टिकल है ये पाथ फॉलो करेगा। अब देखिए 24 आवर में एक रोटेशन, ये ना घटता है अर्थ का ना बढ़ता है, वो आधा सेकेंड कोना सेकेंड कभी कभार अगर घट बढ़ गया तो वो अलग बात है, लेकिन ये क्या है कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है, कांस्टेंट इसका एंगुलर स्पीड होगा। और इसको एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सिर्फ एक एक्सेलरेशन इसका होगा। इसको, इस फिगर को यहां हम ले आते हैं, ये पार्टिकल है, ये हमारा सर्कुलर पाथ हो गया, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है मान लिया, है ना। तो इसका ये रेडियस है, तो इसको कितना एक्सेलरेशन होगा, अगर कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन एक ही होगा, ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर आर, यही ना होगा बुआ, यही तो होगा।
ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारा पर्पस क्या है, डायमीटर दिया हुआ है तो इससे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा बेटा जी, d/2 यानी 12,800 बट्टा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 6400 किलोमीटर। अब बराबर इसको 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा, यानी 6400 गुने 10 1000, या मीटर हो गया, चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो ये हमारा आ गया 6.4 गुने 10 टू द पावर 3 प्लस 3, साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया, 6.4 गुने 10 के पावर 6 मीटर रेडियस। ओमेगा एक कंप्लीट रोटेशन में कितना एंगल रोटेट करता है, देखो ना, ये पार्टिकल, ये रेडियस, इसको घुमा दो एक बार, कितना एंगल रोटेट किया, 2 पाई। तो इसको लिखेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम कितना लिया, एंगुलर स्पीड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो टाइम कितना लिया, 24 आवर, 24 आवर्स, 24 आवर यानी कि 24 आवर यानी कि 24 इंटू 3600, यही ना हुआ बेटा जी, 24 इंटू 3600, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं फटाक से हम। 24 डिवाइडेड बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600, है ना। तो ये हमारा आ गया 7.27 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। इट्स वेरी नियरली 7.3 इंटू 10 टू द पावर -5 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा एंगुलर स्पीड हो गया। अब बताइए, अब आप टनाक से इसका एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते हैं, इस पार्टिकल का टन से निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसका आप आराम से अब एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। रेडियल एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 7.3 इंटू 10 टू द पावर -5 इसका स्क्वायर इंटू रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ये कितना हो जाएगा बउआ, 7.3 का स्क्वायर, 7.3 का स्क्वायर गुने 6.4, है ना, गुने 6.4 और गुने ये 2 × 10 -10 और +6 तो -4 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लें, 7.3 का स्क्वायर तो क्या आ जाता है आंसर, देख लीजिए, 7.3 स्क्वायर्ड इंटू 6.4, 341 यानी 3.4 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चैनल को दे दो, हाँ ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा उस पार्टिकल का। इसमें कहीं कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, सिंगल एक्सेलरेशन इसको होगा, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से ये मूव कर रहा है, सिंगल एक्सेलरेशन ही होगा ना, है ना। तो टन से हो गया काम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बुआ, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कहता है कि ये a particle moves in a circle of radius 1 centimeter at a speed given by v is equal to 2t, यानी स्पीड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, where v is in centimeter per second and t is in second। पहला क्वेश्चन है, फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन एज t is equal to 1 सेकेंड। पहला सवाल है कि रेडियल एक्सेलरेशन निकालिए एट t is equal to 1 सेकेंड। तो रेडियल एक्सेलरेशन का सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे बउआ, इक्वेशन लिख देंगे, है ना। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है, ए पार्ट का सॉल्यूशन है, ए आर बराबर क्या होता है बुआ, वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना। और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका स्पीड क्या हो जाएगा, एट
v बराबर 2 इंटू 1 यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया इसका स्पीड। और r तो दिया हुआ है, ये है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2 का स्क्वायर बटा r बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो ये तो हमारा निकल गया, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा जी, सिंपल फॉर्मूला हम लगाया। ठीक है, एयर क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर। दूसरा पार्ट में क्या कहता है बुआ फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बुआ डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dv बाई dt बराबर क्या, ये तो कांस्टेंट है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। dv बाई dt क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि dt बाई dt 1 तो 2 हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको और भी दूसरा तरीका से निकाल सकते थे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है at बराबर अल्फा इंटू आर। अल्फा निकालने के लिए आपको उस टाइम पर में आपको यही आसान तरीका है, छोड़िए उस सबको। ये तो b निकल गया। अब c में कहता है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो क्या बताए थे बउआ a अगर निकालना हो नेट तो क्या कर देते थे a r का स्क्वायर प्लस a t का स्क्वायर था ना। ऐसे ये अगर हमारा सर्कुलर पाथ हो, यहाँ पे पार्टिकल है तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है, एक एक्सेलरेशन रेडियल, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, कहीं इधर होगा पैरेललोग्राम लॉ से होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन एट t बराबर 1 सेकेंड। तो रेडियल एक्सेलरेशन 4 है और टेंजेंशियल क्या है 2 है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया बुआ 4 चौक 16, 2 दूना 4, 16 4 स्क्वायर रूट के अंदर 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 4 5 20 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सी पार्ट में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो हम बताए थे कि अगर कहे फाइंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू फलाना सेकेंड ढिमकाना सेकेंड, तो स्पष्ट रूप से आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए बुआ कि वो नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बुआ, नेट एक्सेलरेशन आपका पूछ रहा है। वो बात समझ में आ रही है। तो नेट एक्सेलरेशन तो बताए ही थे, फॉर्मूला याद कीजिए पिछला क्लास में जो हम डिस्कस किए थे, ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट, दिस विल गिव एज पर ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ टू। पिछला क्लास में भी डिस्कस किए थे, पिछला वीडियो देखिए उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा जी, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, कहता है द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 2 मीटर वेरीज विथ टाइम एज v इज इक्वल टू टी स्क्वायर वेयर t इज इन सेकेंड, v इज इन मीटर पर सेकेंड, फाइंड रेडियल टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन। तो पहला पार्ट में कहता है फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन। फाइंड एट t इज इक्वल टू t बराबर 2 सेकंड पर यह सब चीज निकालना है। तो सबसे पहले हम रेडियल एक्सेलरेशन को देखते हैं। ए आर बराबर क्या होता है बुआ v स्क्वायर बाई आर। आर तो हमको दिया हुआ है, कहाँ है, वो रहा 2 मीटर। v हमको निकालना पड़ेगा t बराबर 2 सेकंड पर। तो t बराबर 2 सेकंड पर v कितना हो जाएगा, t बराबर 2 सेकंड पर यहाँ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। तो v स्क्वायर बाई आर हमारा क्या हो जाएगा, रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा जी 4 का स्क्वायर अब बटा आर बराबर 2 मीटर यानी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत सिंपल, पिछला जो क्वेश्चन बनाए थे उसी टाइप का ये है। दूसरा में पूछता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्पीड
डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी। याद कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2t। तो एट टी इज इक्वल टू कितना सेकंड, 2 सेकंड पर में ये क्या हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी वी बाई डी टी इज ए, यही ना होता है। डी वी बाई डी टी क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी डी ऑफ टी स्क्वायर बाई डी टी बराबर 2t आया, यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर क्या होगा, t के जगह पर 2 पुट कीजिए इसमें, 2 गुने 2 4 मीटर पर सेकंड। अब तीसरा पार्ट में क्या पूछता है बउआ, नेट एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला बताए ही हैं, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा बउआ, 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4 चौके 16 और 8 8 64, 64 है और 16 तो 64 6 70 10 80 स्क्वायर रूट के अंदर 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो होगा बुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा ठीक है पहले इसको मिटाने दीजिए बुआ, 1 सेकेंड में हम मिटा लेंगे, 1 सेकेंड में हम मिटा लेंगे। हाय 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 आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। चलिए हमारा 5 नंबर सवाल क्या है बउआ, कहता है कि ये पार्टिकल मूव्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस, ए पार्टिकल moves in a circle of radius 0.5 meter, 0.5 meter at a speed, at a speed that uniformly increases, that uniformly increases, uniformly increases, ठीक है। Find the angular acceleration of particle if its speed changes from this to this in 4 seconds. Find alpha यानी angular acceleration when a speed change करता है, when a speed changes from 2 meter per second to 2 meter per second to 4 meter per second in कितना सेकेंड, 4 सेकेंड। चलिए रेडियस दिया हुआ है बुआ, स्पीड चेंज किया यहां से यहां तक, तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं निकल जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 यानी 4 माइनस 2 बटा टाइम कितना लगा 4, यानी 4 में से 2 गया 2 बटा 4 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिलेशन याद कीजिए, ए बराबर क्या होता था अल्फा आर, तो अल्फा का वैल्यू कितना, अच्छा सॉरी अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा फिर ए बटा आर, यानी ए है 0.5 और ये आर भी है 0.5 तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिकॉल कीजिए, काइनेमैटिक्स में हम आपको बताए थे कि चेंज इन, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो एक्सेलरेशन का तो चेंज इन स्पीड बटा टाइम इंटरवल, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। वही तो किया हम, चेंज इन स्पीड 2 बटा 4 हो गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में ए बराबर अल्फा रिलेशन लास्ट क्लास में हम बताए थे आपको, तो
तो अल्फा बराबर ए बाई आर, तो ए तो हमारा इतना था, आर का वैल्यू यहां से लिया 0.51 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चुटकी में बन गया। ठीक है, अब एक और सवाल हम ले लेते हैं, लास्ट नंबर क्वेश्चन, जरा सा एक सेकेंड, कहाँ गया हमारा लास्ट नंबर क्वेश्चन, कहाँ गया बेटा जी, हाँ ये रहा क्वेश्चन लास्ट नंबर हमारा। कहता इन यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन, लास्ट क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर देते हैं बेटा जी। अब बाकी आप लोग जहां से मिले सर्कुलर काइनेमेटिक्स का क्वेश्चंस वहीं से बनाइए, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, सब टनाटन अब बन जाएगा, कौन ऐसा बात नहीं है कि नहीं बनेगा, अब बना के देखिएगा। ठीक है, चाहे जेई में आया हो, NEET में आया हो, नीट में आया हो, अब सवाल फंसेगा नहीं सर्कुलर काइनेमेटिक्स का। हाँ एक बात ध्यान दीजिए, हम डायनेमिक्स अभी नहीं पढ़ाया हूँ सर्कुलर मोशन, ये हम न्यूटन्स लॉ पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, उसमें और क्लियर होगा सारा कंसेप्ट। ठीक है ना, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन in circular motion what are the possible values what are the possible values, कहता है 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द, क्या है फॉलोइंग में भाई, ए में कहता है ओमेगा डॉट भी, जरा ये समझने वाला है, ओमेगा डॉट भी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये वेक्टर है बेटा जी, ये वेक्टर है, ओमेगा भी वेक्टर। तो अब जरा सिचुएशन देखते हैं, भी का डायरेक्शन ऑलवेज क्या होता है बेटा, टैंजेंट के अलोंग, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या बताए थे, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जिसके रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो, तो ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ किधर है बेटा जी, वर्टिकली अपवर्ड, यानी कि ये भी है हमारा और ये हमारा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो भी और ओमेगा एक दूसरे के ऊपर क्या है बेटा जी, परपेंडिकुलर है ना, तो ओमेगा डॉट भी ऑलवेज क्या होगा बुआ, 0 होगा, नहीं होगा 0, ऑलवेज ये तो होगा ना, हाँ तो ये 0 हो गया। बी में क्या कहता है, भी डॉट ए, भी डॉट ए यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और नेट एक्सीलरेशन। अब देखो बेटा जी, अभी ओमेगा को जरा सा हटाओ यहां से, ये तो हमारा टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है, ए नेट एक्सीलरेशन है यहाँ, नेट एक्सीलरेशन बेटा जी इसको 2 एक्सीलरेशन होगा, एक तो होगा सेंटर के टुवर्ड AR होगा ना बेटा जी, और दूसरा होगा या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, उसका ऑपोजिट होगा, अगर स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर नहीं कर रहा है तो अपोजिट होगा, मान के चलते हैं कि इसी के डायरेक्शन में है, तो हमारा नेट एक्सेलरेशन जो ए होगा ये तो इधर आ गया, यानी दोनों के बीच में सर्टेन एंगल आ रहा है, थीटा कैन बी एनी वैल्यूज बिटवीन, ओह तो थीटा यहां पर में बेटा जी लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो थीटा है क्या होगा, 0 भी हो सकता है, भी डॉट ए क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ये इसका मतलब नहीं हो सकता है 0, क्योंकि अगर मान लिया कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा तो भी तो होगा,
लेकिन यहां पर में सिर्फ ए आर होगा, 80 होगा ही नहीं, तो भी और ए आर के बीच का एंगल 90 डिग्री, उस केस में 0 हो जाएगा। और बाकी किसी भी केस के लिए थीटा लेस देन होगा क्या, 90 डिग्री। थीटा 0 भी हो सकता है क्या, 0 नहीं हो सकता, यानी कि 0 ये क्या हो सकता है, भी डॉट ए क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ग्रेटर देन 0 हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव भी हो सकता है क्या, हाँ नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो तो ये तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना, ये रेडियल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ये कहीं इधर भी हो सकता है, 90 डिग्री से बड़ा भी तो हो सकता है ना भी और ए के बीच का एंगल, नहीं होगा। अगर ये हमारा अगर 80 हो जाए, कहने का अर्थ है कि अगर वेलोसिटी ये स्पीड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, v के ठीक अपोजिट हो जाएगा। अब v के ठीक अपोजिट हो जाएगा, ए आर तो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर के टुवर्ड्स डायरेक्टेड होगा, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इधर कहीं होगा ना ये ए, तो v और a के बीच का एंगल देखिए ना 90 डिग्री से बड़ा है। अब v डॉट यानी v a cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ये लेस देन भी 0 हो सकता है। तीनों केसेस में होगा, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि 0 पॉजिटिव नेगेटिव तीनों केसेस में पॉसिबल है। अब तीसरा पार्ट में आ जाइए आप, ओमेगा डॉट अल्फा, ओमेगा डॉट कहां जा रहा है बेटा जी, ओमेगा डॉट अल्फा, ओमेगा डॉट अल्फा, इस पर जरा सा आप विचार कीजिए, याद कीजिए ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा बेटा जी, ओमेगा का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि या तो ऊपर होगा प्लेन के या फिर नीचे होगा, अगर क्लॉकवाइज हो गया तो नीचे हो जाएगा। और अल्फा का डायरेक्शन किधर होगा, ओमेगा के टुवर्ड्स होगा या क्या होगा, ओमेगा के टुवर्ड्स होगा अल्फा का डायरेक्शन या फिर अपोजिट होगा, पैरेलल होगा 0 या 180 डिग्री, 0 में आ जाएगा पॉजिटिव और 180 डिग्री में आ जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा ना। और अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे तो, अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये 0 भी हो सकता है। या तो ओमेगा और अल्फा एक दूसरे के डायरेक्शन में होगा या फिर अपोजिट होगा, दो केस में एक ही केस होगा ना बेटा जी। अगर एंगुलर वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है तो अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अगर टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ओमेगा का डायरेक्शन तो ऊपर हो गया, घट रहा है टाइम के साथ स्पीड, एंगुलर स्पीड, तो अल्फा बिलो द प्लेन ऑफ दिस पेपर हो जाएगा, मतलब इस बोर्ड के पेपर, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर अल्फा 0 तो 0 हो जाएगा ओमेगा डॉट अल्फा। इसमें भी तीनों केस आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव और 0, ठीक है। तो आज प्रॉब्लम्स में इतना ही, इस पर जितना प्रॉब्लम है सर्कुलर काइनेमैटिक्स पर आप उसको टनाटन बनाइए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्स के ऊपर विचार करेंगे। क्या करेंगे बाबू, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स, ठीक है। मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।